इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। मुझे मैं शहर गया था एक दिन मेरे होम टाउन, तो मुझे जोर का सुसु आया। मैं सुसु करने के लिए मैंने पहले खोजा कि भाई अपन पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम सुसु करेंगे तो अच्छे जगह सिविक सेंस के साथ करेंगे। तो मैं गया तो मुझे यार सुसु करने के लिए 10 रुपये ले लिया, 10 रुपये लिया तब मुझे अंदर जाने दिया। उसके बाद मैं एक दिन मैं गया, मेरे एक दोस्त आ रहा था स्टेशन रिसीव करने। मैं सो के उठा और स्टेशन पहुंच गया। ऐसे ऐसे करके पहुंचा, बंदा बोल रहा है कि 10 रुपया दो तब यहाँ बाइक लगाओ। तुम 2 मिनट लगाओ चाहे 24 घंटा लगाओ, तुम्हें 10 रुपया देना ही पड़ेगा पार्किंग चार्ज। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, 2 मिनट रुकने के लिए 10 रुपया मांग रहा है, और मुझे रुकना था मुश्किल से मुश्किल 2 ही मिनट। उसके बाद मैं गया, मेरा दिमाग खराब हुआ, स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। स्टेशन मास्टर के पास पूछा मैंने, क्या मामला है, ये 10 रुपया मांग रहा है? तो बोल रहा है कि चार्ज लिख के रखा है। उसने कहीं चार्ज लिख के नहीं रखा था। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने बोला छोड़ो इतना 10 रुपये ले कौन माथा मारता। मैंने 10 रुपया उसको दिया और चलाया। तो ये कुछ भी फ्री नहीं है। आपको लग रहा है कि आप सांस लेते हैं हवा फ्री में है, तो हवा भी फ्री नहीं है। और दिल्ली वालों से पूछ लो, वो बताएंगे आपको अच्छे से। आपको लगता है कि आप पानी फ्री में पीते हैं, पानी भी फ्री में नहीं है। आप हैंडपंप बैठाने का पैसा दिए हैं, या तो पानी का आप बिल भरते हैं। और आपको कुछ लगता है कि आप फ्री में हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी फ्री में नहीं है। आप 15,000 का मोबाइल खरीदे हैं, 300 रुपये मुकेश अंबानी को पेड करते हैं या किसी भी रिचार्ज कंपनी को, तब जाके मेरा वीडियो देख पा रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है। रेफरेंस के लिए एक किताब मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 15वां पढ़ लीजिएगा। कुछ भी फ्री नहीं है। तो मैं ये जस्ट आपको कुछ ऐसे बता रहा था चीजों, मजाक मजाक में, लर्निंग पार्ट के लिए। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। कहानी का 2 पहलू है, जैसे हेड और टेल, ठीक उसी तरह कहानी एक ही है लेकिन उसका 2 पहलू है। फैमिली कोर्ट में एक केस गया, महिला, एक पुरुष और महिला के बीच डिवोर्स होने वाला था। तो डिवोर्स में क्या केस हुआ कि महिला मेंटेनेंस के लिए 6 लाख रुपए मांग लिए। पुरुष ने अपना जमीन वमीन बेच के दे दिया, डिवोर्स हो गया। कुछ दिन बाद बीत गए। उसके बाद महिला को लगा कि मुझे पैसे कम मिले हैं, तो महिला ने हाई कोर्ट में अपना अर्जी लगाया कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। तो हाई कोर्ट अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया, कि बोले कि पुरुष नहीं दे सकते, ये आपका इनवैलिड ग्राउंड है। उनको भेज दिया, तो उनका पिटीशन खारिज कर दिया गया। उसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष महोदय ने पता किया कि ये क्या मैटर है। तो सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष महोदय ने बोला कि आपको 9,000 रुपये महीना का देना पड़ेगा। तो पुरुष ने बोला कि नहीं, मुझे पास तो 9,000 रुपया मैं कमाता हूँ, तो 9,000 रुपये इनको कैसे दूं? मैं अपने बच्चों को पालू ना, इनको 9,000 रुपये दूं? तो सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष महोदय चौंक गए कि इतने महंगाई के जमाने में 9,000 रुपये कोई कोई से कमा सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बोले कि हम पता तो लगा ही लेंगे, आप 9,000 कमाते हैं कि 9 लाख कमाते हैं, तो फोन ऑन करके हम पता लगा लेंगे। उनका ऑर्डर रिजर्व में रख दिया गया कि मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष महोदय बोले कि मतलब इस महंगाई में 9,000 रुपये कोई इतना कम कैसे कमा सकता है, इसका जांच पड़ताल किया जाएगा। और कोई कंपनी इतना कम कैसे पे कर सकती है, इसका जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ऑर्डर सुनाया जाएगा। मतलब ये अभी मैटर को जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष महोदय का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था, बहुत बेहतरीन है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये एक कहानी रहा कि एक महिला, देखिए कुल मिला के बात ये आता है कि एक महिला अपने पति से डिवोर्स लेती है और महीना का 9,000 रुपया घर बैठे बैठे लेना चाहती है। और 9,000 रुपया वो लेना 9,000 नहीं, 12,000 लेना चाहती है। 9,000 में उसका नहीं चल बन रहा है। और दूसरा मैं एक कहानी बताता हूँ। तो ये दोनों काल्पनिक कहानी है, मैं भी रेफरेंस लिया हूँ। एक महिला मेरे गांव से ठीक बगल में है, ये काल्पनिक नहीं, एक रियल कहानी है। उसका पति अपाहिज है, उसके 2 बच्चे हैं। उसका पति चल फिर नहीं सकता है, और गांव में महिलाओं की मजदूरी अभी प्रेजेंट टाइम 200 रुपया है। खाना पीना खिला के 200 रुपया दिया जाएगा। अगर महिला को 30 दिन काम मिलता है, अगर 31 दिन काम मिलता है, तो 6,200 रुपया हो रहे हैं। और 6,200 रुपये में वो महिला अपने पति का दवाई खरीद के लाती है, अपने बच्चों का स्कूल का फीस भरती है, और अपना घर भी चला लेती है 6,000 रुपया में। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ओनली 6,000 रुपया।
तो अब आप सोचिए, आप घर बैठे 9,000, आपकी पत्नी आपको घर छोड़ के भाग दे रही है, उसको 9,000 रुपये मेंटेनेंस देना चाहेंगे? या कोई आपको 6,000 रुपये में, आप तबीयत खराब हो जाए तो 6,000 रुपये में परमानेंट कमा के खिला सकती है। आप किस तरह का स्त्री चाहेंगे? तो ये मैं बोला, ये कॉइन है। देखिए ये हेड है, ये 90, ये हेड है, आप अच्छे से देख लीजिए। ये हेड है, आप कभी हेड टेल किए हैं तो, और ये टेल है। 1981 का कॉइन है। कहानी का हमेशा दो पहलू होता है। सोशल मीडिया हमेशा आपको नेगेटिव ही दिखाती है। आपको कभी पॉजिटिव कहानी कभी नहीं बताया जाएगा। आपको कहानी कभी बताया नहीं जाएगा। 6,000 रुपये में भी महिला अपने पति को खिलाने के लिए तैयार है, कभी आपको कोई कहानी नहीं बताया है। ये सिचुएशन है। और मैं आपको बता दूं, 6,000 रुपये उसको काम कभी मिलता ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल उसको 4,000 रुपये काम मिलता है। उतने में अपना घर चला लेती है। 4,000 रुपये में, 4,000 रुपये कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो चला लेती है। वो कैसे कर लेती है? अगर हम जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को कहा जाए ना, तो हम सीधे बोलेंगे इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे ऐसे लोग हैं पृथ्वी में, और इन्हीं लोगों के बदौलत इस देश, संविधान, सब कुछ खड़ा है। तो सोशल मीडिया में जो भी दिखाया जाए ये सही हो, इसका कोई मतलब जरूरी नहीं। सोशल मीडिया में जो चीजें दिखता है वो जरूरी है ही नहीं। तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ाइए, और सोशल मीडिया पर शो ऑफ मत कीजिए। आप रियल लाइफ को देखिए, करीब से देखिए, तब आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। और आपको कैसे लड़की की जरूरत है, आप देखिए, आप सोचिए। और लोग विवेचना करें, और स्त्रियां भी सोचें कि हमें कैसे लोगों को सोसाइटी में जरूरत है। और मैं से कहानियां लेते आ रहूंगा, मैं दोनों पहलू को बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।